वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का शो का स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे आपका अभी ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है, लेखपाल की जो आने वाली है, जैसे कि एसएससी जीडी के जो बच्चे एग्जाम देते हैं, इन्हीं सभी एग्जाम को देखते हुए मैं एक सीरीज मैथमेटिक्स का लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसे पहले हम नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, इसके कुछ क्लास हो चुके हैं। दोस्तों, आज फिर नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर हैं। वो टॉपिक हमारा क्या है? दशमलव भिन्न संख्या। डेसिमल नंबर एक्चुअली होता क्या है? आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णांक क्या है, दशमलव भिन्न संख्या क्या है। जैसे कि पूर्णांक क्या है, दशमलव भिन्न संख्या क्या है, यही नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आज अभी तक जो भी आपका भ्रम था, उस भ्रम को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इंटीजर पूर्णांक क्या है, दशमलव भिन्न संख्या क्या है, किसी भी दशमलव भिन्न संख्या में दशमलव भाग क्या है, पूर्णांक भाग क्या है, सारी चीजों को पूरी तरीके से आज हम आपको क्लियर कर देंगे। सारी समस्या इस तरह के क्वेश्चन के लिए पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। आइए देखिए, जैसे कि दशमलव भिन्न संख्या होता है क्या है? ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है। अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसका हर 10 की घात के रूप में होता है, तो वही हमारा दशमलव भिन्न संख्या होता है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल्स के रूप में हम समझाएं, जैसे मान लीजिए अगर हम आपको कहें, जैसे हमने 34/10 लिख दिया। जैसे हमने 34/10 लिख दिया, जैसे 34/10 लिया, अगर हम लिख देते हैं, अगर 153 हम 100 लिख देते हैं, 100 लिखते हैं। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 2 लिखते हैं, 10 की घाते 2 लिख दें। या अगर हम ये कहें, जैसे 6354/10 की घाते 3 लिखते हैं। ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? दशमलव भिन्न संख्या कहलाएंगे। इन सभी को क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्न संख्या बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 34 बटे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 153 हम 100 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 6354 लिख सकते, 1000 लिख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देख रहे हैं, एक जीरो है तो दशमलव एक अंक पे लग जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक पे लग जाएगा, 1.53 हो गया। यहाँ पे 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंक पे लग जाएगा, 6.354 हो गया। दोस्तों, आपने देखा क्या? ये जो 3.4 जो नंबर है, ये किसी का बदला हुआ रूप, इसी का 34/10 पे घात 1 का ही तो लिखा गया है इसे। उसी तरीके से 1.53 है, हम 1.53 है, इसको हमने क्या किया है, किसको लिखा है? 153/10 की घाते 2 को ही तो इस रूप में हमने लिखा है। अब ये हमने दशमलव भिन्न जो संख्या लिखा है, किसको लिखा है? इसी को तो लिखा है। तो वही हम लोगों ने क्या डिफाइन किया? दशमलव भिन्न संख्या का मतलब यही होता है, अगर कोई भी संख्या है, उसका घात अगर 10 की घात के रूप में है, तो उसी को कहा जाएगा वो दशमलव भिन्न संख्या है। जैसे अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं, अगर हमने 4.5 लिख दिया, अगर कोई पूछता है कि दशमलव भिन्न संख्या है कि नहीं, तो आप बताएंगे दशमलव भिन्न संख्या है। और पूछता है क्यों दशमलव भिन्न संख्या, तो आप ये बताएंगे क्योंकि इसका जो हर बनेगा वो 10 की घात के रूप में होगा। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 45/10 और इसको लिख सकते हैं 45/10 पे घात क्या लिख सकते हैं? 1। तो इसका जो हर है, इसका जो हर है 10 की घात के रूप में है, इसीलिए कहा जाएगा ये हमारा दशमलव भिन्न संख्या है। और इसी को तो हमने इस तरह से लिखा है। जैसे अगर हम लिख देते हैं 3.75 लिख दिया, अगर कोई पूछता है कि दशमलव भिन्न संख्या है कि नहीं है, आप ये कहेंगे दशमलव भिन्न संख्या है। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 375/100 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 375/10 पे घात क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अब हम इसी नंबर को तो इस रूप में हमने लिखा है, ये 10 की घात के रूप में है कि नहीं है? मतलब पूरी तरीके से क्लियर हो गया। दशमलव भिन्न संख्या वही होता है जिसका हर क्या होता है? 10 के घात के रूप में होता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें, ये रहा हमारा दशमलव भिन्न संख्या। इसी में थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दें, अगर जैसे बात की जाए, जैसे पूर्णांक है,
अगर कोई पूछता है कि पूर्णांक का मतलब क्या है, तो आप ऐसे पूर्णांक को कह सकते हैं, अगर ऐसी कोई संख्या है, अगर उसका हर 10 की घात के रूप में नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर अगर लिखते हैं, जैसे 45 हमने लिख दिया। अब कोई कहता है कि 45 किस प्रकार का नंबर है, तो बोलेंगे 45 हमारा क्या है, पूर्णांक है। 45 हमारा पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है क्योंकि 45 का जो हर है 10 की घात के रूप में नहीं है। जो 45 का हर है 10 की घात के रूप में नहीं है, इसलिए 45 हमारा क्या है, पूर्णांक है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे जैसे अगर 300 दे दिया गया 75, अगर कोई कहता है 375 पूर्णांक है कि नहीं है, आप ये कहेंगे पूर्णांक है, क्योंकि इसका हर 10 की घात के रूप में नहीं है। अगर इसका हर लिखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए 375 हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लियर हो गया, पूर्णांक वो होता है जिसका हर 10 की घात के रूप में नहीं होता है, दशमलव भिन्न संख्या वो होता है जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है। अब जैसे कोई दशमलव भिन्न संख्या दे दिया जाए, जैसे अगर सपोज कर लीजिए कोई नंबर हमने आपको दिया, जैसे हम ये कहें 3.75 दे दिया, 3.75 दिया। अगर इसमें पूछें कि 3.75 में पूर्णांक भाग क्या है, दशमलव भाग क्या है, तो आप यही बताएंगे दशमलव सहित ये जो भाग है, इसको बोलेंगे दशमलव भाग। इसको हम बोलेंगे दशमलव भाग बोलेंगे। दशमलव सहित जो भाग है इसको दशमलव भाग बोलेंगे, और इसको बोलेंगे पूर्णांक भाग। इसको हम नाम देंगे पूर्णांक भाग देंगे, और इसको हम नाम देंगे दशमलव भाग। मतलब दशमलव सहित जो होता है उसको दशमलव भाग कहते हैं, और ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। उसी तरीके से अगर हम लिख दें जैसे 8.75 लिख दें, इसमें पूछा कि दशमलव भाग क्या है, तो बोलेंगे 0.75 दशमलव भाग है, और 8 हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो इस तरीके से आपने देखा क्या, दशमलव भाग में ऑलरेडी दशमलव एपियर होता है, यहाँ पर दशमलव एपियर होता है। अगर मान लीजिए इसी को हम अगर संयुक्त फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, अगर हम लिख देते हैं 3 सही 4/5, अगर इसमें हम पूछें कि पूर्णांक क्या है, इसमें पूर्णांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप यही बताएंगे यहां पर क्या दिया है, ये 3 हमारा क्या है, ये पूर्णांक है। ये 3 हमारा पूर्णांक है, और ये क्या है, इसको हम बोलेंगे ये दशमलव भाग है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दशमलव भाग है। दोस्तों यहाँ पे 3 क्या पूर्णांक है, और ये क्या है, दशमलव भाग है। उसी तरीके से अगर इसको हम लिखना चाहें तो 3 सही 4/5 को लिख देंगे 3 धन 4/5, मतलब पूर्णांक को अलग और दशमलव भाग को क्या कर सकते हैं, अलग लिख सकते हैं। इसी को अगर कहीं लिखा हो 7 सही 3/4 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 7 धन 3/4। अगर कहीं लिखा है 2 धन अगर 1/2 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/2। अगर कहीं 3 धन अगर 4/5 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 4 क्या लिख सकते, 5 लिख सकते। उसी तरीके से अगर कहीं लिखा है, जैसे लिखा है 3.75 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 धन 0.75, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर 8.975 लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं 8 धन 0.975, ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा गया है, अगर 17 धन अगर लिखा गया है 0.896 लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं 17.896। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया, पूर्णांक क्या है, दशमलव भिन्न संख्या क्या है, अगर दशमलव भिन्न संख्या दिया है तो उसमें पूर्णांक भाग क्या है, दशमलव भाग क्या है, इन सारी चीजों को हमने लिखा समझा। और ये भी हमने समझा कि अगर दशमलव भिन्न संख्या दिया गया है तो उसको कैसे पूर्णांक को अलग करेंगे, दशमलव भाग को अलग करेंगे। अगर अलग पूर्णांक और दशमलव भाग दिया है, उनको एक साथ कैसे लिखेंगे, सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये अभी तक हम आपको क्या समझाया, दशमलव भिन्न संख्या के बारे में बताया। अब दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनेगा, अब उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जहां से क्वेश्चन बनेगा अब उसको हम उठा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा कहां से बनेगा, अब हम बात करने जा रहे हैं
आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अब हम बात करने जा रहे हैं आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या, आवर्ती आवर्ती या इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। आवर्ती या पुनरावृत्ति, आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न संख्या। आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न संख्या, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग आर रिपीटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। अब दोस्तों यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रेकरिंग नंबर है क्या चीज, या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न संख्या क्या है। रेकरिंग या आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या क्या है, या आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या क्या है, ये हमें जानना है। अब दोस्तों जैसे क्या है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। जैसे अगर एग्जाम्पल्स के रूप में अगर लें, जैसे हमने लिख दिया 0, अगर लिखा 0.23232323। अब नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल लें, अगर हमने लिखा 0.456456456 ऐसा लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमने लिखा अगर 0.9999 अगर ऐसे लिख दिया। फिर हम लिखे 1.9999 ऐसे लिख दिया। और फिर हमने लिखा 2.454545 ऐसे लिख दिया। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद दो तरह के अंक हैं, एक 2 है और 3 है। इन दोनों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो दोनों पर हम बार का साइन लगा देंगे। 0.23 पर बार हो गया, या इसी को हम डॉट साइन लगाकर लिख सकते हैं 0.2 पर भी डॉट और 3 पर क्या होगा, डॉट होगा। अब यहां पर जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां पे दशमलव के बाद 3 तरह के अंक हैं, 4, 5 और 6 है। इन तीनों का रिपीटिशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे तीनों पे बार लगा देंगे 4, 5, 6। 0.456 तीनों पे बार लगा दिया, या डॉट के रूप में लिखा तो 4, 5, 6 पे डॉट लगा दिया और 4 पे डॉट लगा दिया। बीच में हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे कि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, जब भी नंबर को डॉट के रूप में लिखते हैं, नंबर को डॉट के रूप में लिखते हैं, तो अगर 2 अंक दशमलव के बाद है, अगर 2 अंक का रिपीटिशन होता है तो दोनों पे डॉट का साइन लगा देते हैं। लेकिन अगर दशमलव के बाद अगर 3 अंक आता है, अगर दशमलव के बाद 3 अंक आता है तो सिर्फ हम क्या करते हैं, पहले और लास्ट पे डॉट का साइन लगा देते हैं। और दशमलव के बाद अगर 3 अंक आता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पहले और लास्ट पे डॉट का साइन लगा देते हैं, और बीच वाले पे हम क्या करते हैं, डॉट का साइन नहीं लगाते हैं। बीच वाले पे डॉट का साइन नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं नंबर दे दिया जाए, अगर 0.6754 दे दिया है, अगर इस तरह से कोई रिपीटिंग नंबर दिया है, जैसे बता रहा है कि इसमें चारों अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन इसी को अगर डॉट के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 पे डॉट लगाएंगे, 4 पे डॉट लगाएंगे, लेकिन बीच वाले अंक पे डॉट का साइन नहीं लगाते हैं। लेकिन फिर भी हम समझते हैं इन सभी अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। मित्रों फिर भी हम समझते हैं सभी अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। ये डॉट में लिखने का, आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या के लिखने का क्या है, तरीका होता है। अब उसी तरीके से अगर यहां पे हम बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहां दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे दशमलव
0.9 पर बार, या लिख देंगे 0.9 पर डॉट हो गया, 0.9 पर डॉट। उसी तरीके से अब देख रहे हैं यहाँ पे पूर्णांक भी है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जहां पूर्णांक है उसको तो वहां लिख दिया, 9 पर हमारा क्या है, बार का साइन, एक ही अंक का रिपीटिशन हो रहा है तो बार का साइन लगा दिया। या इसी को हम लिख सकते हैं, 9 पर क्या लिख सकते हैं, डॉट का साइन लगा दिया। फिर यहां पर अब दूसरा, अगर इसको हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, यहां पे पूर्णांक 2 है और फिर क्या है, 4 5 है, 2 अंक का रिपीटिशन हो रहा है, दोनों पे बार का साइन लगा दिया। या इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो 2.45, 4 पे डॉट और 5 पे क्या हो गया, डॉट का साइन हमने लगा दिया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आया होगा। पहले तो अभी हमने बताया, लिखने का तरीका बताया, जैसे कि रिपीटिंग नंबर होता क्या है या रेकरिंग नंबर एक्चुअली होता क्या है। अगर दशमलव भिन्न संख्या में दशमलव के बाद आने वाले अंकों का रिपीटिशन होता है, जैसे यहां पे देख रहे हैं दशमलव के बाद जितने अंक आए हुए हैं सभी अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। दशमलव के बाद 2 अंक आए हैं, दोनों का रिपीटिशन हो रहा है। ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या या रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर कहलाएंगी, या पुनरावृत्तीय दशमलव भिन्न संख्या कहलाती हैं। और यहां पर इस चीज में आप देख रहे हैं कि रिपीटिशन किसका हो रहा है, 2। दशमलव के बाद हमारा 2 तरह के अंक हैं, 2 और 3 है, दोनों का रिपीटिशन हो रहा है। मतलब दशमलव के बाद आने वाली सभी अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या, प्योर रिकरिंग नंबर। इसको बोलेंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। मतलब दशमलव के बाद अगर आने वाली सभी अंकों का रिपीटिशन होता है उसी को नाम देते हैं प्योर रिकरिंग नंबर, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अब इसी तरीके से यहां पे देख रहे हैं 4 5 6 3 तरह के अंक हैं, सभी का रिपीटिशन हो रहा है, इसको नाम देंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। दशमलव के बाद यहाँ एक ही अंक है, इसी का रिपीटिशन हो रहा है, इसको शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। एक अंक है, इसका रिपीटिशन हो रहा है, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। दशमलव के बाद 2 तरह के अंक हैं, दोनों का रिपीटिशन हो रहा है, इसको नाम देंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। इसका मतलब शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या वही होता है जिसमें दशमलव के बाद जो अंक आते हैं अगर उन सभी का रिपीटिशन हो रहा है, उसी को नाम देते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अभी हमने क्या बताया, सिर्फ आपको यह बताया, लिखने का तरीका बताया। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या मतलब आवर्ती जो दशमलव भिन्न संख्या है, पुनरावृत्ति जो दशमलव भिन्न संख्या है, उसमें शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या क्या है ये समझा है। मतलब दशमलव के बाद अगर अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, जो दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं उनका रिपीटिशन हो रहा है, उसी को नाम देते हैं आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न संख्या। लेकिन दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं अगर सभी अंकों का रिपीटिशन हो रहा है तो उसी को नाम देते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट के अंदर ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके अंदर ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रिपीटिशन क्या पूर्णांक भाग का भी होता है क्या। ये कंफ्यूजन आता होगा, क्या रिपीटिशन पूर्णांक भाग का भी होता है कि केवल दशमलव भाग का ही रिपीटिशन होता है। जैसे अगर हम समझने के लिए आपसे कहें, जैसे अगर समझने के लिए बात करें हम, अगर छोटा सा कोई एग्जाम्पल दें हम, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, जैसे देखें, मान लीजिए हम ये कहें कि आपसे अगर हम आपको ये बताने जा रहे हैं, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आता है सर क्या रिपीटिशन क्या पूर्णांक भाग का होता है, अगर ये प्रश्न आ रहा है तो इसी कमी को हम रिमूव करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिख दिया गया है, जैसे हम ये कहें लिख दिया गया 2.3 पर बार लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया गया 2.3 पे बार लिख दिया गया। अगर कहीं लिख दिया गया यहां पर अगर ऐसे लिख दिया 2 पर बार 0.3 लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे बार का साइन क्या है, दशमलव भाग पे है, यहां पे बार का साइन क्या है, पूर्णांक भाग का है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी दशमलव भाग पे बार का साइन है वो किसको बताता है, रिपीटिशन को बताता है।
ये किसको बताता है? रिपीटिशन को बताता है। लेकिन यही पूर्णांक भाग पे 10 बार का साइन है, ये माइनस को बताता है, तो इसको लिखेंगे -2-0.3 लिखेंगे। तो मित्रों आपने क्या सीखा? अगर यही बार का साइन अगर किस पे है? दशमलव भाग पे है, ये रिपीटिशन को बताता है। लेकिन यही बार का साइन अगर क्या है? पूर्णांक भाग पर है, तो रिपीटिशन को नहीं बताता है, इंगित करता है, माइनस साइन को इंगित करता है। मतलब इसको क्या लिखेंगे? -2 + 0 दशमलव क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे, जब भी रिपीटिशन की हम बात करेंगे तो कभी भी पूर्णांक भाग का रिपीटिशन नहीं होता है, रिपीटिशन हमेशा किसका होता है? दशमलव भाग का होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न संख्या क्या है, उसमें शुद्ध आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न संख्या क्या है, आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या को कैसे बार और डाट के रूप में लिखते हैं। अब दूसरी चीज हमने समझा, क्या रिपीटिशन केवल दशमलव भाग का ही होता है कि पूर्णांक भाग का होता है? अगर बार का साइन अगर पूर्णांक पे है तो उसका मतलब क्या है, बार का साइन अगर दशमलव भाग पर है तो उसका मतलब क्या है। इतना मित्रों, इतनी बातें हम लोगों ने सीखा। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेंगे उस क्वेश्चन के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहली बात तो जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, ये जो एग्जाम्पल लिए हैं यही एग्जाम में कैसे आपसे पूछा जाएगा। या तो एग्जाम में ऐसे दे दिया जाएगा, या एग्जाम में ऐसे दे दिया जाएगा, या एग्जाम में ऐसे दे दिया जाएगा। मतलब इन तीनों रूपों में से किसी भी रूप में दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इन्हें साधारण भिन्न में बदलिए। मतलब इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखिए, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा? ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, और ऐसे भी दिया जा सकता है। अब इसको कैसे हम साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे? अगर इसको हम साधारण भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? आप क्या करिए, बार साइन हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए। आपने क्या लिख लिया? 23 लिख दिया। अब यहां जितने अंक का रिपीटिशन होता है, 2 अंक का रिपीटिशन हो रहा है, तो आप क्या करिए? 2 9 लिख दीजिए। अगर 1 अंक का रिपीटिशन होता तो एक ही 9 लिखते, 2 अंक का हो रहा है तो 2 9, 3 अंक का रिपीटिशन होता तो हम 3 9 लिखते। इस तरीके से यहां पर सिर्फ केवल 2 अंक का रिपीटिशन हो रहा था, 2 9 लिख दिया। अब जब हमने इसको साधारण भिन्न में बदला तो आंसर हमारा क्या आ गया? 23/99। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यहां पे आप देख रहे हैं कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है? 3 अंक का हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? बार हटाइए, दशमलव हटाइए। अब लिख दिया जो 456 जो संख्या दी गई है। अब कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है? 3 अंक का। तो हर में क्या करेंगे? 3 9 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 दूना 6। अब काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब हमें क्या मिला? 152/300 क्या मिला? 33 मिल गया। इस तरीके से जब हम इसको साधारण भिन्न में बदला तो हमें क्या मिला? 152/133 मिला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लें। आप देख रहे हैं कि केवल 1 अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 1 अंक का रिपीटिशन हो रहा है, तो आपने दशमलव हटाया, बार हटाया, लिख लिया। 1 अंक का रिपीटिशन 1 9 लिख दिया। इसको साधारण भिन्न में बदला तो 9/9 आ गया। अब सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 1.9 बार, 1.9 बार को कैसे हम बदलेंगे। अभी तक जो भी हमने प्रॉब्लम का सलूशन किया है उसमें पूर्णांक 0 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक क्या है? 1 है। यहाँ पे पूर्णांक हमारा क्या है? 1 है। अब पूर्णांक को पूर्णांक के जगह पे लिख लिया। अब इसको जब हम कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे? 1 अंक का रिपीटिशन हो रहा है और वो अंक हमारा क्या है? वो अंक हमारा क्या दिया है? जैसे देख रहे हैं ये वो अंक हमारा क्या है? वो जैसे यहाँ पे 9 बार है, तो 9 बार को क्या लिख सकते हैं? इसको बदलेंगे तो 9 बटे क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते।
9 बटे क्या लिख सकते, 9 लिख सकते। अब इसी को थोड़ा सा और हम क्लियर कर दें, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1.9 बार है तो इसको लिख सकते हैं 1 धन 0.9 बार, ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 धन, अब इसको बदलेंगे, दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 9 बटे 9 हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो गया, 1 धन 1 मिलेगा। इसका आंसर कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। इसका आंसर किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। उसी तरीके से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, इसको 1 सही 1 बटे 1 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बटे किसके बराबर होगा, 2 के बराबर हो गया। यहाँ 1.9 बार ये दिया, इसको फिर समझा दे रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 धन, अब दशमलव जो 9 बार है, अगर दशमलव यहाँ पे लिख सकते हैं 1 धन 0.9 बार लिख सकते हैं। 9 बार को अगर 0.9 बार मतलब एक अंक का रिपीटिशन हो रहा है तो इसको जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो एक ही अंक का रिपीटिशन हो रहा है, तो एक 9 हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 2 हो गया। मित्रों 1.9999 दिस को जब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप ये देख रहे हैं जो दिया है, यहां पर ये दिया है, अगर यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, अगर ऐसे हमने लिखा तो दिस के बराबर हो गया, एक इकाई में एक, फिर एक जोड़ा तो 2 बटे क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2 के बराबर हो गया। यहां पर अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं, पूर्णांक यहाँ कितना है, 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक को पूर्णांक की जगह लिख लीजिए। अब इसको जब साधारण भिन्न में बदलेंगे, दशमलव बार हटा दीजिए, ये 45 हो गया। 2 अंक का रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ 2 अंक का रिपीटिशन हो रहा है, हर में 2 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो गया और 11 हो गया, 2 सही 5 बटे 11 हो गया। अब इसको बदलेंगे तो 11 दूना 22 और 5 27 बटे क्या आ गया, 11 आ गया। इस तरीके से अगर शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या है उसको कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, आप पूरी तरीके से बात आप समझ गए होंगे। आइए चलिए अब हम लेते हैं आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न संख्या में ऐसी संख्या को चूज करते हैं जिसमें कुछ अंकों का रिपीटिशन होता है और कुछ अंकों का रिपीटिशन नहीं होता है, उनके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे अगर हम ये कहें 0.455555, ऐसे अगर ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर इसी में हम इसको ऐसे कहें, अगर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर लिख दिया जाए 0.347777 ऐसे लिख दिया जाए। अगर हम ले लें 0.679999 अगर ऐसे ले लेते हैं। अगर फिर हम ले लेते हैं 1.5 ऐसे ले लेते हैं। अगर हम ले लें 2.877777 अगर ऐसे ले लेते हैं। अब हम सबसे पहले तो ये समझें इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ दशमलव के बाद दो तरह का अंक है, एक 4 है, एक 5 है, दो तरह का अंक आए हैं, लेकिन रिपीटिशन 4 का नहीं हो रहा है, सिर्फ किसका हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.45 पे बार हो गया, या ये लिखेंगे 0.45 पे क्या हो गया, डॉट हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 0. अब दशमलव के बाद 3 तरह का अंक है, 3, 4 और 7, 3 तरह का अंक है, लेकिन रिपीटिशन सिर्फ 7 का हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 0.347 हो गया, 7 पे बार हो गया, या इसको हम लिख देंगे 7 पे बार, या 0.347 पे क्या आ गया, डॉट आ गया। अब इसको दशमलव के बाद यहाँ 3 तरह के अंक यहाँ भी हैं, लेकिन रिपीटिशन सिर्फ एक ही अंक का हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 0.67 और फिर क्या है 9 पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, या 0.679 पर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा।
फिर उसी तरीके से यहाँ पे अब यहाँ पूर्णांक भी आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1.56, दो तरह का अंक है लेकिन रिपीटिशन सिर्फ 6 का हो रहा है, 6 पे बार लग गया। या इसी को लिख सकते हैं 1.56, 6 पर क्या आ गया, डाट आ गया। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 2.87 पे बार हो गया, या हम लिख सकते हैं दो, या इसको हम लिख सकते हैं 2.87 पर डाट आ गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके ऐसे दिया जा सकता है, या ऐसे दिया जा सकता है, या ऐसे दिया जा सकता है। आपसे कहा जाएगा कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए, मतलब इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपसे कहा जाएगा कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या में अगर कुछ हम आपको समझाएं, तो अब यहाँ पर क्या दिया है, दशमलव के बाद देख रहे हैं कुछ अंकों की दो तरह के अंक हैं, 4 और 5 है, लेकिन यहाँ 4 और 5 है, लेकिन 5 का तो रिपीटिशन हो रहा है लेकिन 4 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो अगर दशमलव के बाद कुछ अंकों का रिपीटिशन नहीं होता है और कुछ अंकों का रिपीटिशन होता है, तो ये भी कहलाती है आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न संख्या। यहां भी दशमलव के बाद देख रहे हैं 3, 4, 7 तीन तरह के अंक हैं, लेकिन रिपीटिशन क्या हो रहा है, 7 का हो रहा है। दशमलव के बाद 3 और 4 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति है, मतलब दशमलव के बाद आने वाली कुछ अंकों का रिपीटिशन नहीं होता है और कुछ अंकों का रिपीटिशन होता है, ऐसी संख्याएं भी आवर्ती या पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन इनको कहा जाता है अशुद्ध है आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। इन सारी संख्याओं को क्या नाम देंगे, अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। इसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या। अब आइए देखिए दोस्तों, अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, इन अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या से दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसको साधारण भिन्न में बदलिए। आइए देखिए कैसे साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। अब हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे दिया है 0.45 पर बार दिया है, आप पूरी संख्या को लिख लीजिए, पूरे नंबर को लिख लिया तो क्या हो गया, 45 हो गया। दशमलव को भी हटा दिया, बार को भी हटा दिया, लिख लिया। जितने अंकों का रिपीटिशन नहीं होता है उनसे बनी संख्या को घटा दीजिए। 4 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 4 से बनी संख्या 4 ही होगा, 4 को क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए। अब जितने अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, सिर्फ एक ही अंक का रिपीटिशन हो रहा है, तो जितने अंक का रिपीटिशन होगा उतना क्या करिए, 9 कर दीजिए हर में। और जितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है उतना हर में 0 कर दीजिए। एक अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 4 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, एक अंक का नहीं हो रहा है, एक क्या करिए, 0 कर दीजिए। आपने क्या सीखा, कैसे ऐसे अशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या को कैसे बदलेंगे। पहले क्या करिएगा, पूरी संख्या लिख लीजिएगा। पूरी संख्या 45 लिख लिया। जिनका रिपीटिशन नहीं हो रहा, एक अंक का नहीं हो रहा है, इससे बनी संख्या 4 है, उसको हमने घटा दिया। जितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, एक अंक का रिपीटिशन हो रहा है, उतना हर में 9 कर दीजिए। और जितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, एक अंक का नहीं हो रहा है, 9 के बाद उतना 0 कर दीजिए। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 41/90। मतलब इसको जब हम साधारण भिन्न में बदले तो किसके बराबर हो गया, 41/90 के बराबर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3, 4, 7 बार है, पूरी संख्या को लिख लीजिए। 300 क्या हो गया, 47 हो गया। इसमें जिसका रिपीटिशन नहीं हो रहा है उससे बनी संख्या को घटा दीजिए। मतलब 3, 4 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 3, 4 से बनी संख्या क्या है, 34 है। 34 को क्या करिए, घटा दीजिए। जितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है उतना हर में 9 करिए। एक अंक का रिपीटिशन हो रहा है 7 का, एक अंक का हो रहा है, एक 9 कर दीजिए। जितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 2 अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 2 0 कर दीजिए। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 हो गया, 7 में से 4 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1 हो गया, और फिर क्या है यहाँ पे 3 हो गया। 313 बटे कितना आ गया, 900। 313 बटे
900 आ गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अब जैसे आपके दिमाग में भी बात आता होगा, सर ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये भी आपके अंदर कंफ्यूजन होता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या इससे छोटा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए हम एक तरीका आपको बता दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, 100। 100 लिख सकते हैं। 9 में 3 का फैक्टर है तो क्या है, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 3 से नहीं कटेगा तो जरूरी नहीं है को 9 से कटे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 100 है, 100 में कौन से फैक्टर शामिल है, 2 है, 4 है, 5 है, 2 है, 4 है, 5 है। अब क्या है, जैसे हम ये कर लें, और भी फैक्टर्स बहुत से, 10 है, 10 है, मान लीजिए 25 है, 50 है, एंड सो ऑन, बहुत से फैक्टर है। ये तो मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूं जानने के लिए, कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 25 से कटेगा नहीं, 50 से नहीं कटेगा। इस तरीके से ही हमारा क्या है, आंसर है। 313/900 ही क्या है, आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बदलेंगे, आइए देखिए। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, आपसे कहा जा रहा है 0.679, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो यही लिखेंगे। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, आप क्या करिए, पूरी संख्या को लिख लीजिए। 600 कितना आ गया, 79 हो गया। अब जिसका रिपीटिशन नहीं हो रहा है उसको घटाइए। उन जिन अंकों का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 6 और 7 का नहीं हो रहा है, इनसे बनी संख्या 67 है, इसको क्या करिए, घटा दीजिए। जिन अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 1 अंक का रिपीटिशन हो रहा है, हर में एक 9 कर दीजिए। जितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 2 अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, हर में क्या करिए, 2 जीरो कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 में से 7 जाएगा, 2 हो गया, और 7 में से 6 जाएगा, 1, और फिर आपका क्या बचा, यहाँ 6 बचा। 612 बटे यहाँ 900 हो गया। आपको डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर मैंने सिखाया था, अगर इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या हमारी किससे कटेगी, 4 से कटेगी। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर में मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया था। ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 153 बटे 200 क्या गया, 25 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब पूर्णांक भी आ गया। अब पूर्णांक को मैं बताया कि पूर्णांक की जगह पे लिख लीजिए, कुछ भी मत करिए। अब इसको पूरी संख्या लिख लीजिए, दशमलव भी हटाइए, बार भी हटाइए, क्या आ गया, 56 आ गया। इसमें देखिए कितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 1 अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 5 का नहीं हो रहा है, इसको क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए। अब ये देखिए कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 1 अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 6 का हो रहा है, 1 9 लिख दीजिए। और जितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, 1 अंक का नहीं हो रहा है, तो 1 क्या करिए, 0 कर दीजिए। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से ही इसमें 56 है, अब 56 में से घटाएंगे तो क्या आ गया, 51 बटे आपको मिला 90 मिला। अब 3 से कट जाएगा, 17 तिहाई 51 हो गया, 30 तिहाई 90 हो गया। अब इसको करेंगे तो 47 बटे कितना आ गया, 23। 30 से कम 30, 30 और 17 कितना आ गया, 47 बटे क्या आ गया, 30 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको जब हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, पूर्णांक 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब पूर्णांक को पूर्णांक की जगह पे लिख लीजिए। अब यहाँ आप पूरा दशमलव हटाइए, बार हटाइए, पूरी संख्या लिख लीजिए। अब रिपीटिशन कितने अंक का नहीं हो रहा है, 1 अंक का नहीं हो रहा, 8 का नहीं हो रहा है, इससे बनी संख्या 8 ही है, इसको घटा दीजिए। कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 1 अंक का रिपीटिशन हो रहा है, 7 का हो रहा है, वहां पर नीचे 1 अंक का हो रहा है तो 1 9 कर दीजिए। कितने अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 अंक का नहीं हो रहा है, 8 का नहीं हो रहा है, 1 0 कर दीजिए। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 हो गया, 17 में से 8 जाएगा, 9 हो गया, यहां पर कितना बचा, 7, 79 बटे कितना आ गया, 90 आ गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 90 दूना कितना हो गया, 180 हो गया, 90 दूना 180, इसमें 79 जोड़ दीजिए
तो क्या मिला, 9 मिला। और 8 7 15 हो गया, और 1 1 2, 259 बटे, मतलब 9 हो गया, 8 7 15 हो गया, 1 1 2, 259 बटे क्या मिल गया, 90 मिला। इस तरीके से हमें क्या मिला, जब इसको हमने साधारण भिन्न में बदला तो क्या मिला, 259/90 मिला। आप में भी बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या सर इससे सिंपलीफाई छोटा हो सकता है। तुरंत कुछ भी मत करिए, इसको फैक्टर कर लीजिए। यहां से क्या करिए, 10 बाहर करिए, तो 9 गुणे हमने क्या किया, 10 कर लिया। ये 3 से कटेगा, अब देखिए क्या 3 से कटेगा, 9 5 14, 14 2 16, 3 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं। 10 में क्या है, 2 और 5 शामिल है, 2 और 5 दोनों से नहीं कटेगा। इस तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा, 259/90 ही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मित्रों, जो भी मैंने दशमलव भिन्न संख्या जो टॉपिक में आपको समझाया, उम्मीद कर रहे हैं जिस एग्जाम के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं उस एग्जाम के लिए बहुत ही इनफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्य पूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।